हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजनपुर में। मैं फ्रेंड्स लोग तो फ्रेंड्स मैंने फिजिक्स का टॉपिक लेके चल रहा हूं। जो फिजिक्स के टॉपिक में मैंने इससे पिछले वीडियो में मात्रा फॉर्मूला मात्रक पढ़ा है। इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही प्रमुख मात्रक होते हैं। जैसे देखिए आपके सामने मैंने पहले से लिख रखा है कि कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे आइए बात करते हैं। भौतिक राशि है और उनका एसआई मात्रक आपको दे रखा है। पहला क्या दिया है कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ये होता कैसे, देखिए एक चीज यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आपका। तो लंबाई को किसमें मापते हैं, मैंने आपको बताया था कि मूल राशि का उसका मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको मीटर में माप दिया गया इंटू चौड़ाई भी एक प्रकार की आपकी क्या है, दूरी है। दूरी को भी हम किस में मापेंगे, मीटर में। मीटर में माप दिया तो ये मिल के दोनों क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। इस चीज को मैंने इंग्लिश में लिखा है एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जस्ट ऐसे ही आप आयतन में आएंगे, आयतन में आप आएंगे तो देखिए आयतन में क्या होता है, मीटर क्यूब। इसका फार्मूला जब आएंगे तो आपका क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई। ये तीनों एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर। देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तीनों मिलके आपका मीटर क्यूब हो गया। इसलिए यहाँ पे मीटर क्यूब हो गया। ठीक, चलिए घनत्व होता है। जैसे देखिए घनत्व का क्या होता है, घनत्व का होता है द्रव्यमान। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा के आपका आयतन। तो अभी देखिए द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, और बटा आयतन का भी जस्ट आप निकाले मीटर। तो इसका क्या हो गया, किग्रा प्रति मीटर क्यूब आ गया। जस्ट अब आइए चार। चार क्या होता है, चार का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। वेग भी सेम ही होता है। त्वरण की बात करें तो आपका होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर मतलब होता है वेग बटा के समय होता है। तो वेग तो आपका पहले से देखिए मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है। फिर नीचे ये सेकंड आपका, तो ये सेकंड इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया। चलिए बल की बात करते हैं। बल का जो फार्मूला होता है F इक्वल ma होता है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का किग्रा और त्वरण का भी निकाला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का P बराबर mv होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान ये और वेग का मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं कुछ थोड़ा सा आगे। यहाँ तक आपका हो गया संवेग। बात करते हैं आवेग का। देखिए एक होता है आपका भौतिक राशि आवेग। आवेग जो भौतिक राशि होती है, जो भौतिक राशि मेरा जो आवेग है, आवेग क्या होता है, देखिए आवेग क्या होता है कि बल इंटू समय, ये फार्मूला होता है। तो यहां से जब आवेग का हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो देखिए इसका बल का क्या होता है आपका, देखिए बल का भी जस्ट यहाँ पे आप निकाले हैं किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी निकाले यहाँ पे किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आप किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए आई इंटू फिर ये आपका समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर। ये चीज है ना ऐसे, तो यहाँ पे सब इस क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे आवेग का तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाता है। देखिए इसका मात्रक क्या होगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड को हम न्यूटन बोलते हैं और एक सेकंड से न्यूटन सेकंड हो जाता है। या बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड। अब डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं न्यूटन सेकंड। ठीक, चलिए दाब की बात करते हैं। अगली भौतिक राशि दाब है। दाब, दाब क्या होता है कि देखिए दाब का भी आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि F/A होता है फार्मूला। मतलब होता है कि बल और बटा के इसका क्या, क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, दाब, प्रेशर बोलते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ठीक, तो यहां से आप निकालेंगे तो बल का देखिए न्यूटन और इसका क्या होता है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो ये बटा होता है इसको बोलते हैं प्रति। तो न्यूटन प्रति आपका क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलिए, एक और कोई भौतिक राशि लेते हैं, कार्य। देखिए कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, दोनों एक ही चीज है। दोनों का मात्रक भी एक ही चीज होता है, हर एक चीज दोनों की एक ही चीज होती है। तो कार्य और ऊर्जा को हम क्या समझेंगे, एक चीज समझेंगे। ठीक, देखिए
कार्य का मात्रक देखिए क्या होता है, जूल होता है। वैसे तो यहां से भी लिख लेंगे कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। जैसे देखिए कार्य जो होता है वो W बराबर एफ डी होता है, तो यहां से बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा डी, क्या दूरी है, दूरी को मीटर में मापते हैं तो न्यूटन मीटर हो जाता है यहाँ से आपका, या न्यूटन मीटर का ये या जूल का ये कार्य का यहाँ से आपका दो को मिल जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं कुछ दूरी मापने की मात्रक, कुछ बड़े मात्रक हम मापने की बात करते हैं। देखिए अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए किए जाने वाले प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक के बारे में। देखिए पहला होता है आपका जैसे एक खगोलीय इकाई। क्या होता है, खगोलीय इकाई। देखिए खगोलीय इकाई, ये क्या होता है आपका खगोलीय इकाई, जिससे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको A.U के नाम से भी जाना जाता है। देखिए खगोलीय का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट A.U भी शॉर्ट फॉर्म में आपका लिखा रहता है। ठीक, तो खगोलीय इकाई होता है क्या, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मतलब ये आपके सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, यहां से यहां तक कोई दूरी होगी इनके बीच की जो माध्य दूरी होती है ना, जो ये माध्य दूरी होती है, उसी माध्य दूरी को हम क्या बोलते हैं, AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। जो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी होती है, उसी माध्य दूरी को हम A.U बोलते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर ये होता है। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर ये आपका होता है। आपसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई कितने दूरी के बराबर होती है, तो आप यहां से निकालेंगे 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। चलिए बात करते हैं आगे कोई देखिए प्रकाश वर्ष आपका आता है, प्रकाश वर्ष क्या बोलते हैं उसे, लाइट ईयर। क्या बोलते हैं उसको, लाइट ईयर बोलते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष होता है क्या, बात करते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है कि निर्वात में, कोई निर्वात हो जहां पे हवा न हो, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम, यानी कि निर्वात में किसमें चलेगी, ये निर्वात में किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, यानी निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी एक प्रकाश वर्ष का है, चाहे प्रकाश वर्ष का है, यानी निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है। देखिए इसको मैं आपको निकालने का तरीका बता दे रहा हूं कि जिस देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। अभी मैंने बताया ना कि निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में क्या, मैंने क्या कहा अभी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, यानी कि समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो दूरी है, एक प्रकाश वर्ष जो दूरी है वो क्या होता है, 4 और गुणे समय होता है। तो देखिए 4 आपका क्या है, एक साल में आपका देखिए 4 जो होता है वो प्रकाश का निर्वात में जो 4 होता है वो क्या होता है, 3 गुणते 10 घाते 8 होता है, इनटू समय देखिए 365 दिन,
365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड, ये समय होगा इसका। देखिए 40 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 घाते 8, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10 घाते 8 होती है। समय 365 दिन, एक साल के लिए 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आएगा 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर के बराबर आपका हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। चलिए अगली दूरी पे चलते हैं। अगला क्या है आपका पारसेक, यानी 1 पारसेक, जी आपका नाम है 1 पारसेक। देखिए 1 पारसेक क्या होता है, यह दूरी मापने का क्या होता है ना कि सबसे बड़ी इकाई है, यानी यह दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होता है। एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक जो होता है वो 3.08 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, ये आपको 16 मीटर होता है, यानी एक पारसेक बराबर 3.08 10 घाते 16 मीटर होता है। एक पारसेक जो होता है वह दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक, चलिए एक अलग लेते हैं, अगला मात्रक 1x मात्रक। ये सब दूरी मापने का एक क्या है, मात्रक होता है सब। एक x मात्रक क्या होता है, देखिए लास्ट मात्रक है आपका, यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। यह क्या होता है, यह लंबाई का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक, यानी कि जो 1x मात्रक होता है वह लंबाई का क्या सबसे छोटा मात्रक है। और 1x मात्रक बराबर जो होता है कि 1x मात्रक कितने के बराबर होता है, तो आपका होता है 10 घाते -13 मीटर के बराबर होता है, 10 घाते -13 मीटर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से आप निकालेंगे कि 1x मात्रक इंटू 10 के पावर -13 मीटर के बराबर होता है। यानी 1x मात्रक क्या होता है, यह लंबाई को मापने का सबसे छोटा मात्रक होता है, और 1x मात्रक जो होता है वो 10 घाते -13 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये है आपके मूल मात्रक, और आपका ये मूल मात्रक सब समाप्त होता हुआ दोस्तों। ठीक, अब अगले टॉपिक पे चला जाएगा। अगले वीडियो में आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ शुरुआत किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी व्यूअर्स, जो भी नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।